Dear students, we are beginning paragraph number 6 and 7 from chapter 6 Prose Women's Education. Let's see this paragraph. There are ever so many thrilling stories in our classics which will instill into us a great moral strength. There are ever so many thrilling stories. क्लासिक्स के अंदर हम जीवन के उदाहरणों को पढ़ते हैं जो कि व्यवहारिक उदाहरण हैं। उसमें कुछ कहानियाँ हैं जो कि हमें अच्छी और बहुत ही मजबूत सीख देती हैं। देयर आर सो मैनी थ्रिलिंग स्टोरीज़, ऐसी ही और बहुत सारी रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ हैं इन आर क्लासिक्स, हमारे क्लासिक्स में, विच विल इंस्टिल इनटू अस मीन्स विच विल गिव अस, विच विल पोर इन आवर सेल्व्स, जो हमें दे देंगी, जो हमारे अंदर डाल देंगी, ग्रेट मोरल स्ट्रेंथ, बड़ी नैतिक शक्ति, बड़ी चारित्रिक शक्ति। इट मीन्स अगर हम इन सारी कहानियों की स्टडी करते हैं तो इन कहानियों के द्वारा हम अपने अंदर एक बहुत मजबूत चारित्रिक शक्ति डाल सकते हैं। विच विल ले डाउन फॉर अस द लाइन्स, और ये कहानियाँ हमारे सामने कुछ ऐसी पंक्तियाँ रखती हैं, ले डाउन फॉर अस द लाइन्स ऑन विच वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, और वो हमें ऐसा मार्ग निर्देशन करती हैं, ऐसी पंक्तियाँ दे करके जाती हैं जिस पर हमें अपने कंडक्ट को लेकर चलना होगा। वी हैव टू कंडक्ट आवर सेल्व्स, हमें अपने अंदर उनको ढालना होगा। लेट्स टेक फर्स्ट लाइन, गिव अस गुड विमेन वी विल हैव अ ग्रेट नेशन। यहाँ पर राइटर सारी बातों को करते हुए शिक्षा के को किस तरह से लिया जा सकता है और हमारे जो क्लासिक्स हैं हमें किस तरह से हमारी चारित्रिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। अब वे वापस विमेन की तरफ आते हैं। विमेन की इस एजुकेशन को लेकर क्या महत्ता है, विमेन की महत्ता को लेकर के राइटर कहते हैं, गिव अस गुड विमेन एंड वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, कि आप हमें अच्छी स्त्रियां दीजिए, हमारी जो सिविलाइजेशन है वह अच्छी होगी। गिव अस गुड मदर्स वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, अगर हमारी माताएं अच्छी हैं तो हमारा जो नेशन है वह अच्छा होगा। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने में सामने आती हैं। एक तरफ माताओं की बात की, चलिए माताएं स्त्रियों के अंदर आती हैं, एक बात हुई। दूसरी एजुकेशन की बात की, और इन दोनों बातों को यहाँ देखा कि सिविलाइजेशन और नेशन से जोड़ दिया गया, तो थोड़ा सा समझने में असहज लगता है। वास्तव में ये असहज है नहीं। अगर हमारे देश की स्त्रियाँ शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, तो महिलाओं को कहा जाता है बालकों के लिए प्राथमिक स्कूल, जहाँ से हमारी आने वाली नई जनरेशन अपने चारित्रिक विकास को करती है। इसलिए अगर हमारी महिलाएं, हमारी विमेन गुड हैं तो डेफिनेटली हमारी सभ्यता को उन्नति मिलेगी। इसलिए कहा गया, गिव अस गुड विमेन वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन। जब आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो सीधी इस लाइन को कोट नहीं किया जाता, इसे उतारा नहीं जाता। आप इस लाइन को इस तरह से कहकर अतिरिक्त शब्दों में समझाते हैं, if we have good women, educated women and strong women to in our country, then we will be able to create a good civilization and can set a good example for the world। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर हमने एक लाइन से कितनी बातों को आगे बढ़ा दिया। उसी तरह से we can add some more lines based on this next second line। जैसे कि हमें कहा गया कि एक लाइन हमें अपने कंडक्ट को सेट करने के लिए काफ़ी होती है, तो दूसरी लाइन में कहा गया, हमें अच्छी माताएं दीजिए, हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारी माताएं सुशिक्षित हैं, अपने आप में सशक्त हैं, समझदार हैं, तो हमारे नेशन को वे सारे सपूत और पुत्रियां मिलेंगे जो कि उसको आगे मजबूती दे सकते हैं। इसलिए स्त्री शिक्षा का किसी भी कार्य में, चाहे सिविलाइजेशन हो, चाहे परिवार हो, चाहे नेशन हो, एक महत्वपूर्ण स्थान है। Let's see, and we are going to revise it.
According to the writer, there are so many stories in our legends, in our epics, in our classics that can give us a great strength, and because of that great strength we can do a lot in this world. And these classics set so many examples by giving in only a single line, and that's alone a single line give us a lot, and we can, if we are able to understand that line, then definitely we will improve our conduct. Now let's see paragraph number 7. When you talk about education, जब आप education की बात करते हैं, you have several aims in view, तो आपके दिमाग में बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, वो कई सारी बातें होती हैं। गिव द पीपल दोज हु आर टॉट, वह शिक्षा जो उन लोगों को दी जाती है जो शिक्षा ले रहे हैं, या कह सकते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो पहला उद्देश्य एजुकेशन का यह है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव। शिक्षा का पहला उद्देश्य है कि शिक्षार्थी को उस संसार की, उस जगह की नॉलेज दी जाए जिसके अंदर वह रह रहा है, और यह नॉलेज किन विषयों पर आधारित होती है, साइंस रूप में, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज, और अगर हम इन विषयों को पढ़ें तो हमें वो नॉलेज हासिल हो जाती है। यू कैन ट्रेन द पीपल टू अक्वायर सम टेक्निकल स्किल, और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम अपने लोगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं कोई कौशल सिखाकर, कोई हुनर सिखाकर, जिसके द्वारा जिसके द्वारा वह कमा सकते हैं रोजी रोटी, दे कैन अर्न अ लाइवलीहुड, जिसमें वो रोजी रोटी कमा सकते हैं। दे आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये दो बातें पूरे संसार में मानी जाती हैं कि शिक्षा के ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो दो बातें कौन कौन सी हैं? पहली तो यह है कि द नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग वर्ल्ड, हम अपने इर्द गिर्द का ज्ञान हासिल करें, और ये ज्ञान साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आता है। दूसरा है दैट कैन मेक अस एबल टू अर्न लाइवलीहुड, और कुछ ऐसा टेक्निकल स्किल, हमें हुनर सिखा दिया जाए जिससे कि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें। दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर, और ये जो गुण हैं ये पूरा संसार इस बात को मानता है कि शिक्षा के ये दो महत्वपूर्ण और अहम उद्देश्य हैं। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, यू रेफर्स टू ईच वन ऑफ अस, उस नॉलेज को दिया जाए जिसके अंदर हम रहते हैं। एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न अ लाइवलीहुड, आई हैव ऑलरेडी टॉट, कि कुछ ऐसा हुनर सिखाया जाए जिससे हम रोजी रोटी कमा सकें। एक बार फिर दोबारा से समझ लेते हैं कि शिक्षा के दो उद्देश्य हैं। पहला कि हम अपने संसार को समझ सकें, और दूसरे कुछ हुनर सीख लें जिससे कि हम अपने जीवन को रोजी रोटी के द्वारा चला सकें। बट वॉट इज़ देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। लेकिन अब सवाल आता है कि संसार के अंदर दो उद्देश्य माने गए, पहला संसार का ज्ञान और दूसरा रोजी रोटी कमाने का तरीका, कोई हुनर या स्किल। लेकिन जो शिक्षा यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशंस में भारत में दी जा रही है उसके बारे में क्या ख़ास है, तो हम आपको बता दें कि हमारे भारत के अंदर जो शिक्षा के जो उद्देश्य है उसके अंदर कुछ विशेष है, और वो विशेष क्या है? लेट्स सी। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन इजंट merely acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life, initiation into a higher world of into a world which transcend the world of space and time. The sentence is long. I am going to break it and make you understand. हमने सुना है कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के अंदर इज़ नॉट मियरली एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इन्फॉर्मेशन, वह केवल कोई जानकारी ले लेना या किसी हुनर में पारंगत हो जाना नहीं है, बट द इनिशिएशन इनटू अ हायर लाइफ, बल्कि उच्च जीवन में पदार्पण है। इट मीन्स हमें नॉलेज लेकर कोई बहुत बड़ा नॉलेज स्टोर नहीं बनना है, और हमें अपनी स्किल्स को तैयार करके केवल कमाई में नहीं लगे रहना है, बट द इनिशिएशन इनटू द हायर लाइफ, बल्कि अपने अंदर चरित्र का विकास करना है, हमें उच्च जीवन में, अच्छे जीवन में पदार्पण करना है। इनिशिएशन इनटू द वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में इनिशिएशन करना है विच ट्रांसेंड्स, इट मीन्स विच टेक अस बियॉन्ड द लिमिट, जो हमें लेकर के जाता है
वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम से, जो हमें लेकर के जाता है इस संसार की सोच से कहीं दूर। और वह क्या है? हमारे विचार। तो हमारे विचारों को शुद्ध करना और वे ऑफ कंडक्ट सीखना हमारे यहाँ भारत में शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। In short questions you may be asked what is specific about the education of India, then our answer will be not merely acquiring a skill or knowledge but initiation into the higher world. It means in our education the two purposes which are accepted the world over are not sufficient, but we add something which can give us higher life. The next rest of the expression is though the latter means बाद वाला informs and animates the former. बाद वाला informs आगे जानकारी बढ़ाता है, बात आगे स्पष्ट करता है, एंड एनिमेट्स और एक्टिवेट करता है द फॉर्मर बाद वाले को। बाद वाला क्या है यहाँ पर? टाइम। और फॉर्मर कौन है? स्पेस। और लेटर कौन है? टाइम। तो यहाँ पर क्या कहा गया? लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फॉर्मर। इट मीन्स जब हम इन बातों को अपनाते हैं, जो हमारा समय है वो हमें इस संसार में अपना एग्जिस्टेंस प्रूव करने की जगह देता है। इट मीन्स जब हम अपने चरित्र का विकास करते हैं तो इस समय के साथ समय से आगे निकलकर हम अपने वजूद को इस संसार में स्थापित करने में सक्षम होते हैं। यदि केवल हम नॉलेज लेते रहें और यदि हम केवल हुनर सीखते रहें तो हम अपने आप को स्थापित करें, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। लेकिन हम इनिशिएशन इनटू दी हायर लाइफ भी करें, जो कि हमारे भारत की शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से इस समय से आगे हम निकलेंगे और स्पेस अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाएंगे। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, और यही एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। आगे पैराग्राफ जारी रहेगा जो कि हम आपको लेकर चलेंगे अपने लास्ट पोर्शन में, और उस पर जो वीडियो बनेगी आप समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द एंडिंग।